इंडस डिस्कवर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आपको हर रंग और नस्ल के इंसान मिलते हैं और ये ऐसे ऐसे अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतालिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी उन लोगों की जिसामत, खुदोखाल या रहन सहन ऐसा है जो उन्हें आम इंसानों से मुनफरद बनाता है। उनमें कुछ तबई मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसी ज़ाहिरी वज़ोकत के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ है। उनकी यही मुनफरद जसामत और वज़ोकत या रहन सहन उनकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। आज हम आपको दौरे हाज़िर के ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जो आम लोगों से जरा हट कर हैं। दोस्तों, दुनिया के अजीबो गरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला नताशा डेमकिना है। 17 बरस की उम्र से ही उसका दावा है कि उसकी आंखों में एक्सरे की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद एज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर उसके ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। दी गर्ल विथ एक्सरे आईज के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है। उसके मरीजों में डॉक्टर्स तक शामिल हैं जो एक्सरे मशीन के बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए उससे राब्ता करते हैं। नताशा की फीस $50 फी मरीज है और यूं ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और उसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। नताशा को बरतानिया भी ले जाया गया जहां उसने कई मरीजों के अमराज की कामयाबी से तशखीस की। उसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की। नताशा कई मुमालिक के दौरे भी कर चुकी है। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि यह माइंड रीडिंग टेलीपैथी भी हो सकती है या फिर कोई साइकिक ताकत भी, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक है। नंबर 2, पृथ्वीराज पटेल। दोस्तों, पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़े एक गांव से है। 11 साला पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। उसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेजर ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन उसके जिस्म पर तेजी से दोबारा बाल उग आते हैं। उसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता, क्योंकि गांव के लोग तो उसे जानते हैं और स्कूल में भी उसके दोस्त उसे एक आम इंसान की तरह नहीं समझते। नंबर 3, गैरी टर्नर। दोस्तों, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं जिनके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिल्द में यह गैर मामूली सलाहियत है तो उसका बे इंतहा मजाक उड़ाया गया। उसकी जिल्द इतनी ज्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एल्रिस डेनलोन्स सिंड्रोम नामी जिल्दी बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज्यादा कमजोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नर की यही बीमारी उसकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। नंबर 4, इमो हाजी। दोस्तों, नहाना या गुस्ल करना किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारिस के गांव देजागाह से ताल्लुक रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफा भी नहीं नहाया। इमो हाजी ने 20 बरस की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था। उसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साला कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था जो 38 बरस तक नहीं नहाया था। नंबर 5, चंद्रा बहादुर डंगी। दोस्तों, चंद्रा बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पस्त कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 9.5 इंच, जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब उसे उसके गाँव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई।
पाई। यूं चंद्रा एक आम बौने इंसान से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फाइज हो गया और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। उसने भारत के पसकामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कदोकाठ के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 30 सितंबर 2015 को हुआ। नंबर 6, पैट्रिक ड्यूवल। दोस्तों, 23 मार्च 1962 ईस्वी को पैदा होने वाला पैट्रिक दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा और वजनी इंसान था। अमेरिकी रियासत नेब्रास्का से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था, के मुतालिक कहा जाता है कि वो 7 बरस तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और उसका वजन बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि उसका कदो औसत 5 फुट 7 इंच था, उसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और उसके लिए ले जाने वाली खासी एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंसों से बड़े थे, जिसके साथ खास तौर पर रैंप एंड वेज सिस्टम भी नस्ब किया गया था, जो ट्राली नुमा स्ट्रेचर को धाती रोड पर लिफ्ट की तरह खींचकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पैट्रिक का वजन कम करके 350 किलोग्राम पर ले आया गया, मगर बदकिस्मती से उसका वजन एक मर्तबा फिर बढ़ने लगा, क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का शौकीन था। बिलाखिर 29 अप्रैल 2016 को पैट्रिक दुनिया छोड़ गया। नंबर 7, जेमी केंटन। दोस्तों, अजीबो गरीब इंसानों की फहरिस्त में जेमी भी शामिल है। 47 साला इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज चिपका सकता है और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मुजाहरा ये काफी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज मकनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जिमी का इस बारे में कहना है कि उसके सर के बाल गिर रहे थे तो एक दिन उसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। उस दिन काफी गर्मी थी और उसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब उसने वो कैन सर पर से उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। उसके घर वाले भी बहुत हैरान हुए। जेमी का कहना है कि वो अब अपने पूरे जिस्म पर सिवाय किसी कपड़े के हर चीज को चिपका सकता है। दोस्तों, जिमी अमेरिका में बहुत शोहरत रखता है और ये अब इसका फुल टाइम काम भी बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स चिपकाने के लिए बाकायदा इसको पैसे अदा करते हैं। नंबर 8, एड्रम रेनर। दोस्तों, दुनिया की तारीख में ये वाहिद अजीबो गरीब शख्स था जो अपनी आधी जिंदगी में पस्त कामत बोना जबकि बकाया नस्ब जिंदगी में बहुत ज्यादा तवील कामत रहा। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एडम रेनर का कद 1917 ईस्वी में सिर्फ 4 फुट और 6 इंच था और उसको एक बोना तस्वुर किया जाता था। उस वक्त उसकी उम्र 18 बरस थी और छोटे कद की वजह से उसे फौज में भी नहीं लिया गया, लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बायस उसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 ईस्वी में एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 ईस्वी तक उसका कद 6 फुट और 9 इंच हो चुका था और वो अभी मजीद बढ़ रहा था। 1950 ईस्वी में मौत के वक्त उसका कद 7 फुट और 8 इंच तक बढ़ चुका था और उसके हाथ 9 इंच से भी ज्यादा लंबे जबकि पैर 13 इंच के थे। दोस्तों, कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स उस वक्त के दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। नंबर 9, ल्यूविन स्टेनडिक। दोस्तों, यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाला ल्यूविन स्टेनडिक दौरे हाजिर का सबसे ज्यादा लंबा इंसान था। उसका कद 8 फुट 5 इंच था। उसका कद 14 बरस की उम्र में गैर मामूली तौर पर उस वक्त बढ़ने लगा जब उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से उसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगे। उसका वजन 159 किलोग्राम था और 24 अगस्त 2014 को 44 बरस की उम्र में अचानक ब्रेन ह्यूमरेज की बाइस इसकी मौत वाक़ हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक नहीं था। नंबर 10, पाउल कारासन। दोस्तों, क्या आपने कभी गहरी नीली रंगत वाला इंसान देखा है? अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान का तस्वर भी किया जाए तो मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी किरदार जहन में आते हैं, लेकिन बरतानिया से
ताल्लुक रखने वाला पाउल कारसान हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था। 2002 ईस्वी के लगभग पाउल एक नॉर्मल शख्स था और उसका रंग भी आम लोगों जैसा ही था। फिर एक दिन उसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पाउल ने उसका इलाज करवाया तो 2007 ईस्वी में इसकी जिल्द की रंगत तब्दील होते हुए नीली होना शुरू हो गई। उसकी वजह गालबन ये थी कि उसने एक दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर ही इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से उसे जिल्द का एक संगीन मर्ज लाहक हो गया और यूं यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में उसकी शोहरत और पहचान का बायस बनी। पाउल 23 सितंबर 2013 ईस्वी को 62 साल की उम्र में फौत हो गया। नंबर 11, राल्फ बिगलिस। दोस्तों, क्या आपने अपने जिस्म में कोई नोकदार चीज चुभोकर देखा है? आम लोगों को तो इंजेक्शन की सुई से भी डर ही लगता है, मगर राल्फ बिगलिस को सिर्फ देखने से ही जिस्म में एक अजीब सी तकलीफ का एहसास जाग उठता है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में अपने चेहरे और जिस्म को सबसे ज्यादा चीदने वाला इंसान है। ये अपने जिस्म को 453 से ज्यादा जगहों से चीद सकता है। 11 साल कबल उसे अपनी सलाहियत का पता चला। उसकी यही खासियत दुनिया भर में उसकी वजह शोहरत है और यही उसके गुजर बसर का जरिया भी है। मुख्तलिफ शोज में ये उस सलाहियत का मुजाहरा करता है। बुनियादी तौर पर वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। नंबर 12, जू जेनहोन। दोस्तों, चीन से ताल्लुक रखने वाले जू जेनहोन की वजह शोहरत भी बहुत अजीब थी। यह सिर्फ 2 बरस का था जब उसके पूरे जिस्म पर बाल बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बढ़ते चले गए कि इसे पहचानना मुश्किल हो गया। जू के कुल जिस्म के 96% हिस्से पर गैर मामूली बाल हैं। उसने उस झंझट से बचने के लिए कई सर्जरीज भी करवाई, मगर बालों की बढ़ोतरी नहीं रुकी। जू की यही मुश्किल उसकी आलमी शोहरत का बायस बन गई। नंबर 13, डेडी कोसवार। दोस्तों, इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले डेडी कोसवार को भी एक अजीबो गरीब मर्ज लाहक है। उसके घुटने पर खारिश होने और उसे खुजलाने के बाद उसके जिस्म, खास तौर पर हाथों और पैरों पर मसे निकलना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये मसे हजम में बढ़ने के साथ साथ लकड़ी नुमा अजीब सी शक्ल अख्तियार करते चले गए। अब उसके हाथ पैर यूं दिखाई देते हैं कि जैसे किसी दरख्त की छाल और लकड़ी। इसलिए उसे ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। तस्वर किया जा सकता है कि डैडी ने उस मर्ज से निजात हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। उसने बेशुमार सर्जरीज भी करवाई ताकि वो अपने पेशे को जारी रख सके, मगर फरवरी 2016 में डैडी की मौत वाक़ई हो गई। नंबर 14, जॉन टेटर। दोस्तों, 2000 ईस्वी में एक अमेरिकी शख्स जॉन टेटर ने अजीबो गरीब दावा किया कि वो एक अमेरिकी फौजी और उसका ताल्लुक 2036 ईस्वी के जमाने से है। उसका कहना था कि वो टाइम मशीन में बैठकर माजी का सफर करता हुआ मौजूदा जमाने में आया है। 20 नवंबर 2000 ईस्वी को उस शख्स ने एक इंटरनेट फोरम पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टेटर है और मैं एक अमेरिकी फौजी हूँ। मैं सन 2036 ईस्वी से टाइम मशीन में बैठकर 1975 के जमाने में गया, अब सन 2000 के इस जमाने में रुका हुआ हूँ। उसने कहा कि वो एक हुकूमती मिशन पर है। देखते ही देखते ये शख्स सारे अमेरिका में बेहद मशहूर हो गया। जॉन टेटर ने एक मशीन की तस्वीर भी इंटरनेट पर पोस्ट की और दावा किया कि यही टाइम मशीन है। उस शख्स का अमेरिका के नेशनल रेडियो पर इंटरव्यू भी किया गया, जिसमें उसने कई पेशनगोइयां भी की। 2004 में अमेरिका में सिविल वार होगी और उसके नतीजे में 2008 में अमेरिका 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। उसकी पेशगोइयों के मुताबिक 2015 ईस्वी में तीसरी आलमी जंग अजीम बपा होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि ये पेशगोइयां पूरी नहीं हुई। उसके बाद ये शख्स अचानक ही मंजर आम से गायब हो गया। नंबर 15, एडी हॉल। दोस्तों, एडी हॉल जो बर्तानिया से ताल्लुक रखता है, इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। उसकी ताकत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ये 500 किलोग्राम वजन उठा चुका है। दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्ग मैन की तकरीब होती है। एडी उस तकरीब के बेताज चैंपियन है। इसको इतना वजन उठाता देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। दोस्तों, हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस मफीद मालूमात से आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
बटन को प्रेस कर लें ताकि मालूमात का ये सिलसिला जारी रह सके।